आज का हमारा टॉपिक है इसमें इल्म की अक़साम। इसमें इल्म इसमें मारफा की अक़साम में पहले नंबर पे है भाई। आपको पढ़ाया था कि एक इसमें इसम की दो अक़साम हैं मानों के लिहाज से, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो इसमें इल्म मारफा की 4 अक़साम हैं, इसमें मारफा की, और इसमें नकरा की 7 अक़साम हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें इल्म की अक़साम। इसमें इल्म की जो इसमें इल्म की 5 अक़साम हैं, ये सारी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ना तलबा को बहुत ज़्यादा परेशानी लाक होती है, और इसकी अलग पोर्शन जो है वो ग्रामर के हिस्से में ये शामिल किया जाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और अक्सर स्टूडेंट को ये बाज़ दफ़ा थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है जो समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे ये आपको अलग से ये बताया नहीं जाता। वहाँ पे आपकी की बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये शामिल नहीं है कि ये इसमें मारफा की जो पहली किस्म है इसमें इल्म, उसकी आगे 5 अक़साम हैं। वहाँ पे सिर्फ क्या होता है जी, उर्फ़ की तारीफ़ आ गई, तखल्लुस की आ गई, कुनियत है, लक़ब है और ख़ताब है। टीचर पूछ रहा होता है ख़ताब की क्या तारीफ़ है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लक़ब की क्या है, उर्फ़ की क्या है, कुनियत की क्या है। जबकि एक सीरीज़ की जब आप पता चल जाए कि ये मामलात हैं और ये इस कैटेगरी में ये डेफिनेशंस फ़ॉल कर रही हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को उस चीज़ को याद रखना और समझना आसान रहता है। सबसे पहले इसमें इल्म है क्या? कोई भी नाम जो वालिदैन या लोगों की तरफ से दे दिया जाए, कोई भी नाम जो वालिदैन या लोगों की तरफ से दिया जाए, वो कहलाएगा भाई इसमें इल्म। मसलन वालिदैन हैं, लोग हैं, उसमें हुकूमत भी शामिल हो सकती है। जैसे शहर लाहौर है, लाहौर का पहला नाम लाहौर भी लिखा गया है, लहानवर भी लिखा गया है, जो दातली जवेरी की किताब है, और कुछ तारीख़ जो लाहौर की हिस्टोरिकल उस पर तारीख़ी कुतब हैं उस पर लहानवर का नाम भी मिलता है। ठीक है, ये जो नाम चले ये लोगों की तरफ से हैं, आगे बदलते रहे। जैसे वाह, मैं यहाँ पे वाह कैंट में खड़ा हूँ, तो वाह कहते हैं कि मुग़ल शहज़ादों का काफ़िला जा रहा था, वहाँ पे किसी शहज़ादे ने ना यहाँ की खूबसूरती देख के तो वाह उसने कहा, तो पीछे वज़ीर मशीर भी जो है वाह वाह करने लगे और जगह का नाम वाह पड़ गया। फिर जब आर्डीनेंस फैक्ट्री का काम यहाँ पे अमल में लाया गया, तो उसके बाद ये जगह जो है वाह कैंट के नाम से मशहूर हो गई। तो लोगों की तरफ से या वालिदैन की तरफ से, वालिदैन अपने बच्चे को नदीम है तो नदीमू कहने लग जाते हैं, ठीक हो गया। और भी कोई भी नाम जो निक नेम से मशहूर हो जाते हैं, वालिदैन की तरफ से दिया गया नाम वो इसमें इल्म होगा। ये सारे ख़ास नाम होते हैं, मारफा की जो है अक़साम है। अब हम चलते हैं इसमें इल्म की पहली किस्म की तरफ, ये है उर्फ़, जिसे इंग्लिश में निक नेम भी कहते हैं और पिट नेम भी कहते हैं। ठीक हो गया। उर्फ नाम वो होता है जो वालिदैन की तरफ से दे दिया जाए। जैसे रशीद से वो प्यार से, ये प्यार या मोहब्बत की तरफ की वजह से दिया जाता है नाम। रशीद नाम है, रशीदा कह रहे होते हैं और शीदा भी कह देते हैं। इसी तरह मेरा एक स्टूडेंट था कैडर कॉलेज में, असल नाम तो मुझे उसका भूल ही गया है, हाँ याद आ गया, कासिम बिन सजाद। कासिम नाम था, बिन सजाद नहीं, कासिम ही नाम था। तो वो जिस गांव की मुनासिबत से तल्लक रखता था उसे मैं हुमक कहता था। ये डिस्ट्रिक्ट अटक का एक गांव है हुमक, तो उसे अभी तक मैं हुमक ही कहता हूँ, उसका नंबर भी हुमक की नाम से सेव है। तो ये जो टीचर की तरफ से हो गया, वालिदैन की तरफ से हो गया, दोस्त अहबाब की तरफ से जो नाम दिया जाता है प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, वो उर्फ़ कहलाएगा। जैसे शहीद बेनज़ीर भुट्टो को उसके वालिदैन जो है या फैमिली वो प्यार से क्या कहते थे, पिंकी कहते थे। तो उर्फ़ वालिदैन, टीचर, दोस्त अहबाब की तरफ से दिया जाने वाला नाम होता है जो प्यार और मोहब्बत की वजह से। उसके बाद आ जाता है तखल्लुस, इसे पोएटिक नेम भी कहते हैं और पेन नेम भी कहते हैं। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने मुकम्मल नाम की बजाय अपने शेर में इस्तेमाल करे,
मुकम्मल नाम शायर शेर में इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि पेन नेम यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे मुकम्मल नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, ठीक है। ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। अब मुकम्मल नाम इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ गालिब लफ्ज़ या गालिब नाम इस्तेमाल होता है। शायर अपने मुकम्मल नाम के बजाय जो मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ये जो ऊपर इलामत मैंने डाली थी इसे तखल्लुस की इलामत कहते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल, तो इलामा इकबाल की हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम माजी, तो सिर्फ इकबाल जो है नाम आ जाएगा, ये हो जाएगा तखल्लुस। उसके बाद जो कुनियत है ये फैमिली नेम होता है। फैमिली नेम मीन जो फैमिली को नॉमिनेट कर रहा होता है, उसकी पहचान दे रहा हो। जैसे हमीदन नाम है तो हमीदन की वालदा का नाम नहीं लिया जाता, तो हमीदन की माँ कह दिया जाता है, अबुल हफीज़ कह दिया जाता है। ये सारे नाम क्या हुए, कुनियत कहलाते हैं, जो फैमिली की शजर नस्ब को ज़ैर कर। कुनियत जो है ये रिश्ते की मुनासबत से पुकारा जाता है। ये इसमें उर्फ में क्या होता है, प्यार मोहब्बत से कोई नाम दे दिया जाता है, और जबकि कुनियत में है फैमिली का रिश्ते और उसकी मुनासबत से पुकारा जा रहा होता है। हमीदन की माँ, अबुल हफीज़, इमाम अबू हनीफ़ा जो है ये सारे कुनियत में आएंगे। अक्सर जब आप इसका तारफ़ पढ़ते हैं मुख्तलिफ शुरा का, राइटर्स का, अपनी बुक में जो शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसमें ये बयान होता है कि जी इनकी कुनियत ये थी। तो वो जो कुनियत होती है वो उसके ख़ानदान की रिश्ते की मुनासबत से बयान किया गया होता है। चौथे नंबर पे आ जाता है लक़ब। लक़ब और ख़िताब में बहुत ही मुख्तसर थोड़ा सा इस तरह फ़र्क समझ लें कि लक़ब वो होता है जो किसी ख़ास खूबी या वस्फ़ की बिना पर क्या कर दिया जाए, दे दिया जाता है, किसी ख़ास खूबी या वस्फ़ की बिना पर। अब मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है भाई, तो इनको लक़ब जो दिया गया वो कायदे आज़म। हत्ता कि ये लक़ब इतना मशहूर हो जाता है कि असल नाम पीछे रह जाता है और लक़ब की ही मुनासबत से उस बंदे की पहचान बन जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना असल नाम गायब हो गया और जो लक़ब है वो कायदे आज़म अता कर दिया गया, उसके नाम से जोड़ दिया गया। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग हैं। लाहौर में जब भी जाएं या लाहौर को जो है दूसरा नाम जो है प्यार या मोहब्बत से लोग जो अकीदत रखते हैं वो दाता की नगरी कहते हैं। तो जो गंज बख्श था ये उनका क्या कहलाया, लक़ब कहलाया। जैसे मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने कायद को कायदे आज़म इसानी का नाम दे रही होती हैं, ये क्या हो रहा होता है, लक़ब हो रहा होता है, लक़ब उसके नाम। अच्छा, ख़िताब में ये है, ये आम पब्लिक की तरफ से दे दिया जाता है भाई, जो चीज़ ये नाम जो लक़ब होता है ये हुकूमत में शामिल लोग नहीं होते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, खलीलुल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, कुनियत में एक चीज़ मुझे नाम याद आ गया, बड़ा मशहूर इस ज़माना हमारे लिए, हमारी आँखों की ठंडक है, ये नाम है कि हज़रत साहबी रसूल जो है उठाए हुए बिल्लियाँ उठाए हुए ना हमारे नबी की महफ़िल में आए, तो नबी ने उन्हें प्यार से अबू हुरैरा कहा था, ठीक हो गया। अबू हुरैरा नाम इतना मशहूर हुआ कि मुझे भी अब जो है ना वो उनका असल नाम नहीं पता, और लाइल्मी कहें कम इल्मी कहें जो भी। अबू हुरैरा यानी बिल्लियों का बाप, इनसे तकरीबन कोई हज़ारों के हिसाब से हज़ारों हदीस के रावी हैं। तो अबू हुरैरा, तो ये जो रिश्ते की मुनासबत से कुनियत चलती है ना, ये कुनियत का ये अरबी में मशहूर है और ख़ास है। ज़्यादातर इसके अलक़ाबात जो हैं या कुनियत नाम दी जाती है ये अरबी में। अच्छा, लक़ब खलीलुल्लाह जो है ये उनका क्या हो गया, लक़ब हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था, हज़रत इस्माइल का लक़ब क्या था, ठीक हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो सैफुल्लाह और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह, ख़ास खूबी या वस्फ़ की वजह से जो नाम दे दिया जाए वो लक़ब कहलाता है। ख़िताब जो होता है ये किसी अहम कारनामे की बिना पर
किसी भी शोबे ज़िंदगी में, किसी भी फ़न में आला महारत हासिल करने पर या आला जौहर या महारत दिखाने पर कौम या गवर्नमेंट की तरफ से ख़िताब दे दिया जाता है। जैसे क़ायद आज़म महात्मा गांधी, अल्लामा इकबाल को सर के ख़िताब से दिए गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अता किए गए। मिर्ज़ा गालिब को ख़िताब जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से दिए गए। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली को मलकुल शुरा कहा गया और शेख इब्राहिम ज़ौक़ को शेख इब्राहिम बुलबुल हिंद, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को बुलबुल हिंद, बल्कि बुलबुल हिंद जो है वो लक़ब था। ख़िताब कौम का मसीहा, ठीक हो गया, दिया गया, तो ये क्या है, लक़ब ख़िताब है। और किसी भी वजह से, जैसे क्रिकेट में सारे आप स्टूडेंट्स जो देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ के मशहूर प्लेयर हैं सर वीवन रिचर्ड, उन्हें सर का ख़िताब दिया गया। तो जो भी गवर्नमेंट दे रही होती है वो ख़िताब देती है, टाइटल देती है, उससे मुनासिबत होती है। तो आज की ये हमारी एग्ज़ाम थी उर्फ़, तख़ल्लुस, कुनियत, लक़ब और ख़िताब। ये फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 9th 10th में भी ये अलग अलग टॉपिक होते हैं, इन पे डेफिनेशंस का मुख्तसर सा थोड़ा सा फ़र्क चल रहा होता है। सिंपल आज हमने पढ़ा कि ये 5 की 5 जो हैं वो अक़साम क्या हैं, ये समझ लें कि इसमें मार्फा की अक़साम है। अगर यहाँ से इसमें इल्म की याद नहीं रख सकते तो इसमें मार्फा की ये 5 अक़साम हैं, ताकि आपको एक अलग कैटेगरी में ये पाँचों डेफिनेशंस पता चल जाए कि भाई डेफिनेशन ये 5 जो फ़ाल कर रही हैं वो इसमें मार्फा में कर रही हैं, ये किसी ख़ास नुक्ते नज़र को बयान